हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 का 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 9 to 13 क्वेश्चंस करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो हम 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर द एसोसिएटिव ऑन द सेट क्यू। क्यू क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर। तो इन्होंने कहा है कि जो हमें बाइनरी ऑपरेशंस दे रखे हैं इसमें 1 to 6 तक, तो आपको ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं किस में कॉम्यूटेटिव हैं या फिर किसके अंदर एसोसिएटिव हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस तो आपको गिवन है, सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन से कॉम्यूटेटिव हैं और कौन से क्या हैं एसोसिएटिव हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो इसके अंदर क्या दिया, ए बाइनरी बी, हमें कितना दे रखा है, देखो ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, ए माइनस बी दे रखा है और बी बाइनरी ए कितना दे रखा है, हमें बी माइनस ए आएगा हमारा। ठीक है, जैसे ये ए माइनस बी है तो बी बाइनरी ए क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। सपोज करो कोई भी हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 स्टार 3 लेते हैं। ठीक है, 2 स्टार 3 अगर हमने लिया तो इसमें 2 बाइनरी 3 में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, -1। और अगर हम 3 बाइनरी 2 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो देखो दोनों नॉट इक्वल हो गए, तो इट मीन्स क्या हो गया, ए बाइनरी बी इज़ नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो ये हमारा गिवन फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉम्यूटेटिव हो गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कॉम्यूटेटिव होता है, अब नहीं आई हैं तो हमारा नॉट कॉम्यूटेटिव हो गया। अब हम इसको एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो हमने लगाया ए बाइनरी बी बाइनरी सी। ठीक है, पहले ब्रैकेट यहाँ आगे लगाएंगे तो पहले इन दोनों पे लगा दे, तो ए माइनस बी आ गया, फिर बाइनरी सी। तो हमारा यहाँ पे ए माइनस बी आ गया। देखो अब इन दोनों पे लगाएंगे ए बाइनरी बी का, तो ए माइनस बी आ गया। अब ये हमारा पूरा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो फिर लगाते हैं इन दोनों पर, बीच में है बाइनरी, तो ए माइनस बी माइनस में सी, तो ये आ गया हमारा। अब हम जो ब्रैकेट है वो इधर लगा लेते हैं। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी में क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों पे लगाएंगे, तो ए बाइनरी बी माइनस सी हो गया हमारा। अब ये मेरा ए है और ये कंप्लीट क्या है, मेरा बी है। तो फिर लगाओ, तो ए माइनस में बी माइनस में सी। तो देखो अब की बार हम इन दोनों पे लगाएंगे ना, क्योंकि ये ए है और ये बी है। बीच में किसका साइन है, देखो ए माइनस बी हमें गिवन है, तो माइनस का साइन ये पूरा हमारा बी एज ए बी लेंगे इसको, तो ये क्या आ गया ब्रैकेट में बी माइनस, ये माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो गया। तो देखो ये तो हमारा क्या आया था, ए माइनस बी माइनस सी, जब हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया था। अब जब हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो ये ऐसे आ गया, तो ये दोनों नॉट इक्वल आ गए हमारे। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा नॉट एसोसिएटिव हो गया। दोनों क्या है, हमारे नॉट इक्वल हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारा नॉट एसोसिएटिव। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें भी हमें यही देखना है कि कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो ए बाइनरी बी लिया हमने, तो ये कितना दे रखा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। अब अगर हम बी बाइनरी ए लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, मेरा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि प्लस के साइन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए हो गया। तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया हमारा। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। देखो इसके अंदर हमारा पहले हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया ए बाइनरी बी बाइनरी सी में, तो इन दोनों पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाइनरी सी आ जाएगा। उसके बाद देखो अब ये हमारा पूरा एज ए काउंट होगा और ये हमारा क्या काउंट होगा, बी। तो हमारे पास क्या है ऑपरेशन, ए का स्क्वायर प्लस बी का, तो ये मेरा पूरा ए है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस में बी स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा। अब हम जब ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, अब फिर चेक करते हैं। देखो ए बाइनरी इन दोनों पे लगाया पहले मैंने, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरा ए हो गया, इस पूरे को बी काउंट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में इस पूरे का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा ऐसे आया था, ए बाइनरी बी जब ब्रैकेट यहाँ लगाया था और जब ब्रैकेट यहाँ लगाया तो ये आ गया। तो दोनों हमारे फिर से नॉट इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट एसोसिएटिव। ये हमारा नॉट एसोसिएटिव आ गया हमारा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो अभी हमारा थर्ड पार्ट है। देखो इसमें क्या पूछा है, देखो इसके अंदर ए बाइनरी बी हमें कितना दे रखा है, ए प्लस ए बी दे रखा है हमें।
ठीक है। अगर मैं इसको बी बाइनरी ए करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस में ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस में ए बी दे रखा है, तो अगर हम इसको बी बाइनरी ए करते तो क्या आ जाएगा, बी प्लस में ए बी आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए हमारे, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, नॉट कॉम्यूटेटिव। ये हमारा नॉट कॉम्यूटेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब हमारा देखो इसमें हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी पे लगाएंगे, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट पे लगाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बाइनरी देखो इस पे लगाएंगे, तो जैसे हमारा पहले तो ये ए था, फिर प्लस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई थी, तो ऐसे यहाँ पर लगाएंगे, देखो पहले तो बी आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि बी सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हो, यहाँ पे ए बाइनरी दिस पे लगाएंगे हमारा, तो पहले तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यही वाला पहले एज इट इज़ आ गया, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी ए की मल्टीप्लाई बी प्लस बी सी के साथ में हो जाएगी, तो ए प्लस में ए बी प्लस में ए बी सी, ये आ गया हमारा। अब की बार हम ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। देखो तो पहले इस पे लगाते हैं, तो ए प्लस में ए बी आ जाएगा, बाइनरी सी हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया, तो इसको एज इट इज़ ए प्लस में ए बी इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी ए प्लस ए बी इंटू में सी आ गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, देखो ए प्लस ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए बी सी, तो देखो ये वाला हमारा इस वाले के नॉट इक्वल आ गया। ये ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी और ये ए प्लस ए बी सी तो है, लेकिन यहाँ ए सी एक्स्ट्रा आ गया, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, नॉट एसोसिएटिव। ये हमारा नॉट एसोसिएटिव आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, देखो ए बाइनरी बी जो है हमें किसके इक्वल दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब हम बी बाइनरी ए लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आती है, इसकी क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसकी आती है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो दोनों सेम वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स क्या हो गया, ए बाइनरी बी किसके इक्वल आ गया हमारा, बी बाइनरी ए के इक्वल, तो हमारा कॉम्यूटेटिव हो गया। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, तो पहले ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया ए बाइनरी बी बाइनरी सी में, तो इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाइनरी सी आ गया। अब हम फिर दोबारा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, ये पूरा हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए है हमारा पूरा, माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड, ये तो हमारा इधर वाले ब्रैकेट में आ गया। अब इधर वाला देखते हैं, ए बाइनरी बी बाइनरी सी में इधर, तो पहले इस पे ए बाइनरी इन दोनों पे लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन लगाओ, देखो यहाँ पे ए बाइनरी यहाँ पर है, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस और ये पूरा क्या है मेरा बी, यानी कि बी माइनस सी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर या कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये वाला तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी था, और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों नॉट इक्वल हो गए, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट एसोसिएटिव। ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट है इसका, ए बाइनरी बी हमें कितना दे रखा है, देखो ए बी बाई 4 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसका बी बाइनरी ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए अपॉन में 4 आ जाएगा। तो हमारा ये दोनों इक्वल आ गए, तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए, तो यानी कि क्या हो गया हमारा, कॉम्यूटेटिव आ गया। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। देखो तो पहले हमने ए बाइनरी बी बाइनरी सी इधर लगाया, तो इन दोनों पे लगाएंगे तो क्या आ गया, ए बी बाई 4 बाइनरी सी आ जाएगा। फिर दोबारा लगाओ, देखो इन पे ए बी, ये पूरा क्या है मेरा ए है और ये क्या है मेरा बी, तो यानी कि ए बी बाई 4 इंटू में सी अपॉन में 4, तो ये वाला जो 4 है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए बी सी अपॉन में 16 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लगाओ, अब क्या ब्रैकेट यहाँ आ गया मेरा, तो ए बाइनरी पहले इस पे लगाया तो बी सी बाई 4 हो गया। अब फिर वैसी चीज़ हो गई, तो ए मल्टीप्लाई बी सी अपॉन 4 अपॉन में 4 आ गया, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन में 16, यानी कि दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, यानी ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू में ए बाइनरी बी बाइनरी सी पर दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एसोसिएटिव आ जाएगा। अब हमारा इसका 6th पार्ट देखेंगे। इसमें क्या, ए बाइनरी बी हमें कितना दे रखा है, ए बी स्क्वायर दे रखा है, तो बी बाइनरी ए कितना हो जाएगा हमारा, देखो ए एज इट इज़ और फिर नेक्स्ट वाले का स्क्वायर, तो बी बाइनरी ए क्या आ जाएगा, बी एज इट इज़ और ए का स्क्वायर, यानी कि दोनों क्या हो गए हमारे, नॉट इक्वल हो गए।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट कॉम्यूटेटिव आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो इसमें लगाएंगे तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी, पहले इन दोनों पे लगाते हैं हम, यहाँ पर लगाएंगे तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, फिर बाइनरी सी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट फिर लगाते हैं हमारा, देखो इन दोनों पे लगाते हैं अब हम, तो इन पे लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर है ना, तो ये तो पूरा ए है मेरा, तो ये तो एज इट इज़, इंटू बी क्या है मेरा, सी है, तो सी का स्क्वायर, यानी क्या आ गया मेरा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर देख लो ये ए है पूरा एज इट इज़, इंटू में बी का स्क्वायर है ना, तो बी क्या है मेरा, सी है, तो यानी कि सी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर लगाते हैं हमारा, यहाँ लगाएंगे तो ए एज इट इज़, बाइनरी इन दोनों पे आएगा तो बी सी का स्क्वायर हो गया। फिर लगाएंगे इन दोनों पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मेरा ए और ये क्या है मेरा बी है पूरा, तो इस पूरे का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर और सी की पावर कितनी हो जाएगी मेरी, 4 आ जाएगी। अब देखो ये तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर था और ये ए बी स्क्वायर सी की पावर 4, ये दोनों क्या हो गए हमारे, नॉट इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव आ गया हमारा। अब हमारा देखो 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या कहा है कि फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी की, जो हमें 9th क्वेश्चन दिया था तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है जिनके पास आइडेंटिटी है, विच हैज़ आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी हमें, हमारे लिए आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है कि हम अगर आइडेंटिटी अगर हम ई को मानते हैं तो इसके साथ कोई भी हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, उसके साथ कोई भी हम बाइनरी ऑपरेशन कराएं या फिर उसका कॉम्यूटेटिव लेके ए स्टार ई करें हैं चाहे ई स्टार ए करें, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या मिलना चाहिए, ए। तो ये हमारी मेन कंडीशन होती है आइडेंटिटी को निकालने के लिए कि ए बाइनरी ई करो या ई बाइनरी ए करो, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी कि किसी उसके साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन होती है आइडेंटिटी निकालने के लिए। तो देखो हम इसमें देखते हैं क्या ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो हमें क्या दे रखा है, देखो ए बाइनरी बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ए माइनस बी दे रखी है, ठीक है। अब हमने मान ली ई भी कोई आइडेंटिटी है हमारी, तो देखो ए स्टार ई, तो ए बाइनरी ई ए माइनस ई, तो हम ये जो है कभी भी ए के इक्वल नहीं हो सकती। अगर इन केस अगर आप कहो कि ये ज़ीरो, अगर हम ए को ज़ीरो ले लें मैम, कि अगर ई को ज़ीरो ले लें तो ए माइनस ज़ीरो तो ए हो जाएगा, चलो मान लिया ए माइनस ई तो ज़ीरो ए आ गया हमारा, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर ए स्टार ई ए आता है तो ई स्टार ए को भी ई आना ही पड़ेगा, तभी ये हमारी ई आई जो है आइडेंटिटी बनेगी। तो हमने जैसे ज़ीरो ले लिया तो ए माइनस ज़ीरो तो ए आ गया, लेकिन जब हम ई स्टार ए यानी कि ई माइनस ए करेंगे, ई हमने क्या लिया, ज़ीरो लिया, तो जब जीरो माइनस ए करेंगे तो ये माइनस ए आएगा ना कि ए, ठीक है। तो यहाँ वाली कंडीशन तो चलो फुलफिल होती है, लेकिन ये वाली कंडीशन जो हमारी फुलफिल नहीं होती, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जिसमें हम ई की जगह जो भी रखें तो वो हमें क्या दे दे, नंबर इटसेल्फ दे दे। तो इसके लिए इसमें क्या है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, इट हैज़ नो आइडेंटिटी। अब जैसे सेकंड पार्ट है इसका, ए बाइनरी बी क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा अब इसमें भी देख लेते हैं, हमारे पास कंडीशन तो यही है। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे कि मैम ये हम यहाँ पर ज़ीरो ले लें, तो यहाँ पर ज़ीरो अगर हम लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ज़ीरो, तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस ज़ीरो तो ए के इक्वल नहीं है, कंडीशन हमारी क्या है, ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, ए के, तो कोई भी ऐसा आइडेंटिटी तो नहीं है जिसका स्क्वायर रूट बना दे, तो ये ए के इक्वल नहीं आया। इसी तरीके से अगर हम ई स्टार ए लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हमारा ए के इक्वल नहीं आता। तो इस वाली कंडीशन में भी क्या आ जाएगा कि इट हैज़ नो आइडेंटिटी। देखो फर्स्ट में भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, सेकेंड पार्ट में भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो ए बाइनरी बी क्या होता है हमारा, ए प्लस में ए बी क्या दे रखा है, ए प्लस में ए बी दे रखा है। अब हमने इसमें लगाया ए बाइनरी ई लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में ए ई लगा दिया, ठीक है। बी की जगह हमने क्या लगा दिया, ए ई। अगर यहाँ पर कहते हैं कि ए की जगह ज़ीरो रख देते हैं तो ठीक है, चलो ज़ीरो रख दिया। अब यहाँ पे ये तो एक ए के इक्वल आ गया, चलो ये तो हमारा किसके, ए के इक्वल आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर
ई बाइनरी ए लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा ई प्लस में ए ई, और यहाँ पे ई हमने क्या लिया है 0, तो ये तो नॉट इक्वल ए आ गया फिर से। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन में दोनों आने चाहिए, यानी कि ए बाइनरी ई हो या ई बाइनरी ए हो, हमारा ए ही आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 0 भी काउंट करते हैं तो ए बाइनरी ई तो ए आ गया, लेकिन जब ई बाइनरी ए करेंगे तो वो ए के इक्वल नहीं आएगा। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, इट हैज़ नो आइडेंटिटी। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, ए बाइनरी बी किसके इक्वल है, हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से अब यहाँ पे देखो ए बाइनरी ई निकालते हैं तो ए माइनस ई का होल स्क्वायर हो गया हमारा। अब ई को अगर हम यहाँ पे 0 भी पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर फिर विच इज़ नॉट इक्वल टू a आ गया। इसी तरीके से अगर हम e बाइनरी a निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, e माइनस a का होल स्क्वायर, यानी कि e को 0 अगर रख भी देते हैं तो भी ये a स्क्वायर आए, ये भी नॉट इक्वल टू a आ गया। तो इस वजह से इसमें भी बाइनरी जो है नहीं एग्जिस्ट करती, आइडेंटिटी सॉरी, इसमें क्या है आइडेंटिटी, इसमें भी नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा फिफ्थ पार्ट है, ए बाइनरी बी किसके इक्वल दे रखा है, ए बी बाई 4 के। अब यहाँ पे लगाते ई, तो ए क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन में 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं अब ई बाइनरी ए निकालती हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा, देखो ई ए अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू ए तो नहीं हुआ, ए इक्वल टू तो के इक्वल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ई की जगह 4 पुट कर दूँ, ई की जगह अगर मेरा यहाँ 4 पुट हो जाए तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटू 4 अपॉन में 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। ऐसे इधर वाले में भी ए इंटू 4 अपॉन में 4 सॉरी ए इंटू 4 अपॉन में 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। तो इन दोनों केसेस में हमें क्या मिल गया, ए मिल गया इटसेल्फ। तो यही हमारी आइडेंटिटी होती है कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब हम उसको रखें तो ये क्या आ जाए, नंबर इटसेल्फ आ जाए। तो यहाँ पर ये कब पॉसिबल है, विच इज़ ओनली पॉसिबल एट ई इज इक्वल टू 4 पे। अगर ई इज इक्वल टू 4 है तो इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा ए बाइनरी बी किसके इक्वल है, हमें दे रखा है ए बी स्क्वायर के। तो ये बाइनरी ई लगाया तो मैंने क्या आ गया, ए ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा ए के इक्वल नहीं हो गया, ई को 0 रखेंगे। अगर ई को मैं 1 रख देती हूँ यहाँ पर, अगर हमने ई को 1 रख दिया तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलो इसी में प्रूव हो गया। अब हमारा ई, अगर ए स्टार ए रखूँ मैं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ई ए का स्क्वायर आ गया। अब ई को हमने क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए। फिर से वही बात हो गई, देखो यहाँ पे अगर मैंने ई को 1 रखा तो ये हमारा ए आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये ए के इक्वल आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ई बाइनरी ए लगाती हूँ तो ई ए स्क्वायर, यानी ई की जगह हमारा क्या होता है यहाँ पे 1 रखने पर तो ए स्क्वायर होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यानी कि इस पे भी बाइनरी, इस पर भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस वाली कंडीशन में भी बाइनरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारा 11th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ए क्या दे रखा है, देखो n क्रॉस n दे रखा है एंड बाइनरी स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए देखा, डिफाइन किस तरीके से देखा, ए बाइनरी बी फिर बाइनरी सी डी, ए बी है बेटा, ये क्या है, ए बी बाइनरी सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए प्लस सी और बी प्लस डी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा है। अब हमें क्या शो करना है कि जो ये बाइनरी है ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और फिर फाइंड करनी है आइडेंटिटी बाइनरी ऑन ए पर। अगर कोई आइडेंटिटी है तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन पे दे रखा है, एन इसमें से ए बी एन में से और सी डी भी एन में से। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको सबसे पहले कॉम्यूटेटिव करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव के लिए ए बी बाइनरी सी डी करते हैं, तो ये हमें क्या दे रखा है, ए प्लस सी और बी प्लस डी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम ए प्लस सी, और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉम्यूटेटिव करने के लिए सी डी और ए बी लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, सी प्लस में ए और डी प्लस में बी आ जाएगा। अब सी प्लस ए को मैं ए प्लस सी भी लिख सकती हूँ और डी प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी प्लस डी भी लिख सकती हूँ, तो विच इज सेम एज
ए बी बाइनरी सी डी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू देंगे ए प्लस सी बी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो यानी कि ए बी बाइनरी सी डी इज इक्वल टू सी डी बाइनरी ए बी। तो हमारा ये ऑपरेशन जो है क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट हम एसोसिएटिविटी प्रूव करते हैं। देखो इसके अंदर हमारा हमने 3 ले लिए, देखो ए बी बाइनरी सी डी और फिर बाइनरी ई एफ हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट में लगाया, देखो यहाँ ब्रैकेट है तो हमने क्या लगाया, ए प्लस सी और बी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी लगा दिया, फिर बाइनरी ई एफ लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर हमारा, अब हम अगेन बाइनरी लगाते हैं यहाँ पर हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस में एफ आ जाएगा। ए प्लस सी प्लस ई आ जाएगा और यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ आ गया हमारा। अब हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, देखो ए बी बाइनरी, अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो ये ए बी एज इट इज़, फिर बाइनरी अब इन दोनों पे लगाया, पहले सी प्लस ई आ जाएगा फिर डी प्लस एफ आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों के बीच में बाइनरी है, अब फिर अगेन लगाते हैं हम ये ऑपरेशन, तो ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई और यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ। तो देखो ये वाला और ये वाला जो है हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब ये जो है हमारा एसोसिएटिव है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव। और इसके अंदर क्या है, हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करें तो इसमें हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा कि जब हम इसके साथ बाइनरी करें तो ये क्या एग्जिस्ट कर जाए, हमारा नंबर इटसेल्फ कर जाए, तो इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट n, a स्टार a इज इक्वल टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। तो इन्होंने कहा है कि a कोई भी हम अगर n नेचुरल नंबर में से ले लें तो हमेशा उन दोनों का जब हम बाइनरी करते हैं तो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, हमारा a के इक्वल आता है। तो हमें क्या है, जो ये ऑपरेशन है इसमें हमें डिफाइन नहीं किया गया है कि ए बाइनरी ए क्या लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, ए बाइनरी ए यानी ए पॉजिटिव ए लगाना है वो ए के इक्वल आएगा, या ए मल्टीप्लाई ए लगाना है तो वो इक्वल आएगा, या फिर हमें ए मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो हमें जो ये ऑपरेशन है ये कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। हमें इसमें बाइनरी में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कौन सा ऑपरेशन लगाया है, उसी के बेसिस पर हम ये कह सकते थे कि ये हमारा क्या आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन जो है ये ए स्टार ए के इक्वल आएगा। तो इस वजह से ये गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो हमें ये करना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। देखो अब हमें क्या दिया है, ए स्टार बी बाइनरी सी इज इक्वल टू सी बाइनरी बी बाइनरी ए। अब हमें जो ये है ना ये स्टार, इसको क्या दिया हुआ है, कॉम्यूटेटिव दिया हुआ है। तो अगर कॉम्यूटेटिव दिया हुआ है तो सी स्टार बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो बी स्टार सी लिख सकती हूँ, सी बाइनरी बी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव दे रखा है स्टार हमें, तो सी बाइनरी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी बाइनरी सी लिख सकती हूँ, और फिर बाइनरी ए है। अब फिर से यहाँ पर बाइनरी हमारा कॉम्यूटेटिव है तो यहाँ पे फिर से ए बाइनरी बी बाइनरी सी लिख दिया। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, हमें पता है कि ए बाइनरी बी किसके इक्वल होता है, हमारा बी बाइनरी ए के इक्वल। तो यहाँ पे 2 बार लगाया हमने, पहले तो यहाँ सी बाइनरी बी पे लगाया तो ये बी बाइनरी सी हो गया हमारा, फिर ये वाले स्टार पे लगाया तो ए स्टार बी बाइनरी बी स्टार सी हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, हमारा 13th क्वेश्चन है, देखो कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज, ए बाइनरी बी को हमें कैसे डिफाइन किया है, ए की क्यू प्लस बी क्यू। अब हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। देखो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये जो बाइनरी है ये एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव बोथ है, या फिर कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, या एसोसिएटिव है कॉम्यूटेटिव नहीं है, या फिर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कुछ भी नहीं है। तो हमने इस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ए बाइनरी बी हमने लगाया तो क्या आ गया, ए की क्यू प्लस बी की क्यूब आ गया।
अगर हम बी बाइनरी ए लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी की क्यूब प्लस ए की क्यूब। तो यानी कि ये पॉजिटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पे ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए हो गया। तो यानी कि क्या हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमने देखो लगाया पहले ए बाइनरी बी बाइनरी सी पे लगाया, तो ये क्या आ जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बाइनरी सी। तो यहाँ पर अगेन लगाएंगे, यहाँ पर अगेन लगाएंगे तो ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का होल क्यूब, क्योंकि ये पूरा ए है ना हमारा, तो इसका होल क्यूब प्लस में सी का क्यूब, ये आ गया हमारा। अब ये जो ब्रैकेट है हमने इधर लगा दिया ए बाइनरी बी बाइनरी सी पे, तो क्या आ जाएगा ए बाइनरी बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, पहले इधर लगा दिया। अब अगेन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ए की क्यूब प्लस में बी का, ये पूरा बी है हमारा, तो बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का क्या आ गया हमारा होल क्यूब आ गया। तो इसका मतलब ये जो दोनों हैं हमारे क्या है इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो नॉट एसोसिएटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ जाएगा कि जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है।